जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कुछ लोग तो आज जो है बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी करवा रहे हैं और बच्चों को चेक करके भी दिखा रहे हैं कि रोल नंबर दीजिए, रोल कोड दीजिए, आपका जो है रिजल्ट हम चेक करके बता रहे हैं। आज भी रिजल्ट जारी करवा रहे हैं कि आज 12 बजे रिजल्ट जारी होगा, तो आज 3 बजे रिजल्ट जारी होगा, तो आज शाम 5 बजे रिजल्ट जारी होगा। शायद उन लोग को ये मालूम नहीं है कि संडे के दिन जो है सरकारी दफ्तर बंद रहता है, ठीक है ना। संडे के दिन सरकारी दफ्तर जितने भी हैं वो सब बंद रहते हैं, तो आज तो कोई रिजल्ट वगैरह का कोई मतलब सीन ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है आज हम बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट किस दिन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। एकदम पक्का है कि आपका रिजल्ट अब इस दिन आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। हाँ, रेयर केस कुछ ऐसा बन जाता है तब जाकर जो है आपका रिजल्ट नहीं भी जारी हो सकता है उस दिन को, लेकिन पूरी संभावना है कि अब प्रक्रिया जब पूरा हो ही गया है सब कुछ, तो अब रिजल्ट जारी करने की ही देरी है, तो हो सकता है तो इस दिन रिजल्ट जारी हो सकता है। वो दिन क्या है अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2023 कब होगा जारी, सुन लीजिएगा। जैसे आपको मालूम है कि 18 मार्च को जो है, ठीक है ना, 18 मार्च को वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। मतलब जितने भी टॉपर का वेरिफिकेशन होना था वो 18 मार्च तक पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 19, आज 19 मार्च है, ठीक है ना, आज 19 ही ना है, हाँ आज 19 मार्च है और आज संडे है। तो सबसे पहली चीज़ कि 18 मार्च तक यदि टॉपरों का वेरिफिकेशन हुआ है, तो यदि शाम तक वेरिफिकेशन हुआ होगा, देखिए हम समझने का मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यदि 18 मार्च के शाम तक वेरिफिकेशन हुआ है तो उसके बाद का काम, तो आज संडे है तो आज हुआ ही नहीं होगा कुछ, ठीक है ना, क्लियर है। कल सोमवार है तो कल जब शुरुआत से मतलब फिर सुबह से काम शुरू होगा तो उसका लिस्ट तैयार किया जाएगा, सभी बच्चों को जो है उसका लिंक चेक आउट होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है करते करते जो आपका 21 तारीख है, सॉरी 20 तारीख है, वो लगभग जो है 20 तारीख शाम चला जाएगा, ठीक है ना। 20 तारीख के शाम हो जाएंगे ये प्रक्रिया को पूरा करते करते। और यदि टाइम रह गया, ठीक है ना, तो आपको ये भी बात बता देते हैं कि टाइम यदि रह गया तो आपका रिजल्ट 20 मार्च के शाम में जो है, 20 मार्च के शाम में, ठीक है ना, हाँ 20 मार्च के शाम तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यदि टाइम नहीं बच पाया, मान लीजिए कि देर हो गया काम करते करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है ना, उसमें ये भी देखना होता है कि जो आपका सर्वर है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सर्वर पर कितना लोड है, सर्वर ठीक से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इन सब को चेक करना पड़ता है। और जब सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि जब सर्वर को चेक नहीं करेंगे तो जैसे ही मतलब रिजल्ट लोड होगा, एक ही बार सर्वर पर जो है जोर पड़ता है, एक ही बार सर्वर पर पूरा जोर पड़ेगा और हो सकता है कि सर्वर क्रैश कर जाए, जैसा कि हर साल होता है। जैसे ही रिजल्ट अपलोड होता है 1 आध घंटा बाद सर्वर क्रैश कर जाता है, ठीक है ना, और फिर बच्चे रिजल्ट नहीं देख पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको बता दें कि इस बार का जो रिजल्ट आपका होने वाला है, ठीक है ना, उस पर सर्वर वगैरह को भी चेकआउट कर लिया जाएगा ठीक तरीके से, अन्यथा वो हर साल होता है और इस साल भी हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही बार लोड पड़ जाता है, सभी बच्चे एक ही बार जो है रिजल्ट देखने के लिए आ जाते हैं, ठीक ना, तो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो फिर आप यदि देखेंगे तो यदि 20 मार्च के शाम में आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो समझ लीजिए कि 21 को आपका रिजल्ट, ठीक है ना, 21 को आपका रिजल्ट या 22 को, क्लियर है कि 21 और 22 को आपका रिजल्ट जो है निश्चित रूप से आ ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 21 और 22 को आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए आपको हम बता देते हैं कि अब आपको किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। 21 और 22 तक जो है आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। अब किसी अफवाह के चक्कर में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि 20 के सामने आ गया तो ठीक है, नहीं तो 21 को जो है पक्का रिजल्ट आएगा या 22 को आ ही जाएगा, एकदम समझ लीजिए 21 या 22 को आ ही जाएगा। यदि मान लीजिए कि 21 को सर्वर भी क्रैश कर जाएगा तो आप 22 तक आसानी से जो है, मान लीजिए कि 21 को यदि उसका ट्रायल भी चलेगा तो 22 को आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ जानकारी आपको इसमें हम देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। इसमें यदि आप में से बहुत सारे बच्चे का ये बार बार मैसेज आ रहा है कि सर आपके पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, देखिए पेड कोर्स 2024 के लिए चल रहा है, अभी उसका फी जो है मात्र 799 रुपया रखा गया है।
ठीक है ना। और ये नंबर आपका है यहाँ पर जो दिख रहा है 6200122528, ठीक ना। इस नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेजेंगे और अपना नीचे डिटेल पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है पेड कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। ये तो हो गया इसकी जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इंटर परीक्षा 2024 के लिए यूट्यूब पर फ्री में जो है आप लोग के लिए लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी 7 बजे शाम में देखिएगा, हर रोज यूट्यूब पर शाम में 7 बजे आप लोग के लिए जो है लाइव क्लास लेकर हम आते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी शाम में 7 बजे अवश्य जुड़ेंगे। वहाँ पर फ्री में आपको जो है क्लास दिया जा रहा है मैथमेटिक्स का। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जिन्हें जानकारी था, तो आप लोग उन तक जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा कि यदि आप फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो शाम में 7 बजे जुड़ेंगे। और आज शाम में 7 बजे जो है आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका बेसिक क्लास था, जो फॉर्मूला सिद्ध करना था, वो टोटल हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन करना रह गया है। तो आज शाम में 7 बजे जो है हम लोग इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जानकारी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है बैठे रहिए, ठीक है, और इंतजार कीजिए 21 और 22 का, ठीक ना। यदि 20 के शाम तक आ गया तो आ गया, अन्यथा 21 और 22 को निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। धन्यवाद।